जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। बस मेरा बच्चा, बस 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 तुम जैसी बच्ची हो तुम, सोच की बात। बस 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 लेट। हाँ तो इंसान भी हूं ना, कब से खामोश करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बस लेकर टहलते रहो। कमर टूट गई है मेरी, कितनी वजनी है ये। मगर ऐसे भी कोई करता है भला? उल्फत सो गई है? पता नहीं, मुझसे तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। मैंने तो आज तक अपनी बच्ची को फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ। एक ही दिन में कुंबला के रह गई है वो मासूम सी बच्ची। जिस्मानी तकलीफ तो उसकी दिखाई दे रही, काश वो अपनी जहनी अजियत भी बता पाती। लाइए अपना फोन दीजिए, मैं उल्फत से खुद बात करती हूँ। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अब क्या होगा कौसर? मुझे ऐसी संगदिली की उम्मीद नहीं थी उससे। आप ही को शौक था फोन करने का, होगी तस्वीर। अब कोई नाम नहीं लेगा मेरे सामने उसका, मैं अपने बच्चे खुद ही पाल लूंगा। तमकीनत, तमकीनत आवाज दे रहा हूं आपको, सुन क्यों नहीं रही है आप? मुझे घर जाना है, देर हो रही। हाँ तो मैं छोड़ दूंगा ना। बाहर वैन खड़ी। मैं भी खड़ा हूं। ठीक से बैठो। ऑर्डर थोड़ी देर तक ले लीजिएगा प्लीज। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं डर गई हूँ। इतनी मोहब्बत के बाद इतनी लड़ाई कि लहू लहान कर दिया। अब अभी तक अफजल भाई को कसूरवार समझ रहे हैं। मोहब्बत बर्दाश्त करना सिखाती है। लेकिन बर्दाश्त की कोई हद होती है तमकीनत। तो अगर मैंने कुछ किया, आपने क्या मुझे इसी तरह? पागल हो गए हैं यार आप, कैसे कर सकती हैं आप मेरे साथ ऐसी बात? ऐसा लगता हूँ मैं आपको? इंसान हो, गलती तो हो सकती है ना। झगड़े की वजह मालूम है आपको? हुआ क्या था ये पता है? कि अफजल भाई जैसा इंसान भी अपना जब्त खो बैठा। आप जानते हैं? नहीं, और आप भी फैसला करने में इतनी जल्दी मत कीजिए। ये बताइए कि वजह क्या है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? मैं सोची थी कि इतनी मोहब्बत के बाद जब ये सब कुछ भी होता है तो हम पे भी इतनी मोहब्बत नहीं करते। नहीं करते?
हाँ, जितनी अफजल भाईजान उससे बाजी से करते हैं। ये जूस पीजिए बस, चलते हैं। कौसर मैं रुक जाती, लेकिन घर में सफिया और एनी अकेली है। कोई बात नहीं बाजी, मैं संभाल लूंगी। तुम भी अपनी सास की इजाज़त से ठहरना, घर में अकेली होती हैं वो। बल्कि अजहर से कहना कि वो तुम्हें वक्त पे छोड़ के आए। मैंने इजाजत ले ली है। इजाज़त कैसी? यहाँ तो लंबी छुट्टी की कहानी लग रही है। एक बात कहूं आपसे अफजल, आज आप गुस्से में हैं तो अकड़ रहे हैं। अगर माँ को बच्चों का ख्याल नहीं है तो बाप को भी नहीं है। वैसे तो आप जा जाके मनाने के आदी हैं, आज अगर चले जाएं बच्चों के लिए तो तुम्हारा कसूर नहीं, मैंने तुम्हें बिगाड़ा। तो आप मेरी इस्लाह की कोशिश क्यों नहीं करते? डंडा पकड़ लो। आप मुझे मारेंगे? मार भी सकता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मुझे नहीं मार सकते। चल। चलो असद पहले खाना खा लो। मैं मम्मा से खाऊंगा। असद खाना खाओ। मैं मम्मा से खाऊंगा। चले जाओ मेरे सामने से। कौसर। जी भाईजान। बच्चों को तैयार करो, तुम्हारी भाभी को लेने चलते हैं। अल्लाह, तो मैंने कौन सा जानबूझकर झूले से पटक कर चाबियों के गुच्छे पर मार दिया था। गिर गई तो गिर गई। मैंने सारी बात आपको बता दी। मेरी जगह कोई भी होता उसका यही रद्द-ए-अमल होता। अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत, मैं किसी की बेटी नहीं थी क्या? नहीं भाई, खुद की बेटी तो खून और गोश्त से बनी है, बाकी दूसरों की औलादे तो लकड़ी का बेजान टुकड़ा है। रास्ते में पड़ा पत्थर है, ठोकर मारो गुजर जाओ बस। भाभी आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं कि अफजल खाली भाईजान की बेटी है? आपकी भी उतनी ही है। अरे तुम तो चुप ही करो नसीहत खानम। अगर मेरी होती तो मेरे साथ ऐसा होता क्या? ये है ना उसके असल मालिक। अब क्यों आ गए? आप पूछे ना इनसे। मैं क्या कहूँ? हाँ, आप क्यों मेरी साइड लेंगे? जिसकी रोटियां खाते उसी की माला झपकेंगे। बकवास बंद करो उल्फत। देख ले किस तरह मुंह दराजी कर रहा है ये शख्स। अब जाके याद आ गया कि उल्फत माँ है। जब घर से निकाला था तब माँ नहीं थी क्या? मैं नहीं जाने वाली शख्स के साथ, कह दे इसे। घर से बाहर जाने पर पाबंदी, घर में तफरी करो तो उस पर तकलीफ। मैं जानता हूं कितनी पाबंदी तुम उठा सकती हो उल्फत। छोटे बच्चों की माओं को तो खाने को फुर्सत नहीं होती है, तुम्हें तफरी की पड़ी हुई है। गोद में लो बच्चे, रो रही है बच्चे। सुना नहीं तुमने? बच्ची भूखी है, गोद में लो उसे, खिलाओ। बाप खिलाए ना। मैं डर गई थी। आपको
अब भी अफजल भाई कसूरवार लग रहे हैं। नहीं, अब नहीं लग रहे। मैं तसव्वुर कर सकती हूँ कि क्या क्या हुआ होगा। मुमकिन जिंदगी में किसी भी मामले का इतनी जल्दी नतीजा नहीं निकालना चाहिए। मैंने अजहर को नाराज कर दिया ना। वो बात ही नाराज करने वाली थी। तो तुम उन्हें कहो ना कि नहीं, अब जो भी कहना होगा आप उन्हें खुद कहेंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में सालिस की जरूरत नहीं होती। बड़ी बातें करनी आ गई है। अच्छी और सच्ची बातें को। कौसर, आई भाई, एक काम क्यों नहीं करती आप? कल स्कूल से मेरी तरफ आ जाएं, लंच इकट्ठे करेंगे और इस मसले का हल भी निकाल लेंगे। हाँ, ये ठीक है। चलो उल्फत। अच्छा, खुदा हाफिज। ये किसने कह दिया कि मैं आपके साथ जाऊंगी? इतना आसान समझ लिया? वाह जी, बच्चे रख लिए, आसान काफी नहीं है? पकड़े। उल्फत, इस लहजे में भी कोई बात करता है भला? अच्छा है नहीं आई, आपको भी 2-4 दिन सुकून मिल जाएगा। औरतें शौहरों से पिटती हैं मगर औलाद को सीने से लगा के रखती है। मुझसे लड़ाई का सारा गुस्सा वो बच्चों पे उतारती है। कुछ भी है अफसर, माँ माँ ही होती है। आप ठीक कह रही हैं। वहां खाला जान, तमकिनत और फरहत भी है। तमकिनत? अरे उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। किस तरफ? जब आप उल्फत को मनाने के लिए नाक से लकीरें खींच रहे थे तब तमकिनत ने सब कुछ देखा होगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है? औलाद में झुकना पड़ता है। फर्क पड़ता है अफजल। आज वो ये सब कुछ देखेगी तो कल वो भी यही करेगी। मुझे तो एक बार फिर तमकिनत से डर लगने लगा है। तमकिनत बहुत अच्छी लड़की है सलमा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अल्लाह मियां बस मेरे भाइयों के हाल पर रहम फरमाए। न जाने अब कब आएगी वो। असद के एडमिशन के लिए पेरेंट्स का इंटरव्यू अगले हफ्ते। तो आपने उल्फत को बताया नहीं? मुझे मजबूर देख के वो और करती है। उसकी फितरत से इतनी अच्छी तरह वाकिफ हो गए। बीवी है मेरी, मैं वाकिफ नहीं होऊंगा तो कौन होगा? काश उल्फत भी जरा सी कदरदान औरत होती। सलमा, मैं औरतों पे हाथ उठाने वाला मर्द बन गया। अरे इसीलिए तो गुस्से को हराम कहा गया है। और अफजल, बच्चे तो इसी तरह गिरते पड़ते संभलते हैं और उसने कौन सा जानबूझ के गिराया होगा बच्चे को? अगर आप बाप है ना तो वो भी माँ है। आप जलती हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए। अच्छा चलें, अब दिल पर मत लो। और जहां तक मैं उल्फत को जानती हूँ वो ज्यादा दिन अपने माँ बाप के घर भी नहीं रुकेगी। 2-4 रोज में आ जाएगी वापस। जैसे आसमां है ज़मीन से जुदा, जैसे आग है पानी से खफा, वैसे सर प्लीज फोन वैसे तुम है। जैसे आसमां है ज़मीन से जुदा, जैसे आग है पानी से खफा,
अलग हैं। कभी दिन को ढलते देख जा, कभी रात निकलते देख जा, फूलों को मरते देख जा, सब ढल जाता है। उल्फत, कब से बच्ची कमरे में पड़ी रो रही है? तुम्हें उसकी आवाज नहीं आ रही है? उसे रोने के सिवा आता ही क्या है? आप जाके देख लें। नजर नहीं आ रहा, मैं असद के साथ टीवी देख रही हूँ। असद कार्टून खुद भी देख सकता है, उसकी आंखें हैं। तुम माँ हो, जाके देखो बच्ची को क्या मसला है। वो खुद एक पूरा मसला है। जब से मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी हराम कर दी है मेरी। लाहौल वाला कुआ था, तुम तो खुद बहुत बड़ा मसला हो। तो और क्या, इसी की वजह से अफजल ने मुझ पर हाथ उठाया था। तुम्हारी इन हरकतों ने ना तुम्हें इस हाल पे पहुंचाया है। अब आप फिर मुझे बातें सुनाने लग गई हैं। उल्फत, इतनी प्यारी बच्ची है, मासूम सा चेहरा है, बिल्कुल छोटी सी उसकी नाक है। जब तुम छोटी सी थी ना, बिल्कुल वैसी हफ्सा जैसी थी। जाओ ना, उसे जाके देखो। कोई नहीं, अपनी फूफुओं पर गई नाक देखिए, बिल्कुल बाप जैसी है। कहाँ मैं और कहाँ वो। आओ असद, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। कोई कुछ भी कहे, जहर लगती है मुझे, जहर। ये लो। सिर्फ चाय ले आती, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है। अफजल बेकरी का सामान बहुत अच्छा लेकर आता है। शुक्रिया। आपने ये नहीं कहा कि अफजल बहुत अच्छे बिस्किट बनाता है। खरीदारी करना भी एक हुनर है। अच्छा, मैं तुम्हें फरत के रिश्ते की बात बता रही थी। बहुत अच्छे लोग हैं, 3 बहनें हैं, 2 भाई। तुम्हारे अब्बू ने, अफजल ने और अजहर से भी। उल्फत बाजी जल्दी आए, अफजा का पैम्पर चेंज करना है। तुम कर लो। नहीं भाई, ये वाला काम मैं नहीं कर सकती। फरत, तुम कर लो ना, मैं उल्फत से बात कर रही हूँ। अब तुम कहाँ जाओगे? अच्छा, तो मैं कह रही थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम भी उनसे मिल लोगी तो अच्छा होगा। क्या करूंगी मैं रिश्ते को सुनकर? कौन सा मेरा रिश्ता हो रहा है? बंदा सुकून से चाय भी नहीं पी सकता, ऊपर से औलाद नाम की मुसीबत गले पड़ गई है। नहला दो, पिला दो, धुला दो। उल्फत, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अजहर, तुम तमकिनत से पूछो, उसे शायद अंदर की बात पता हो। नहीं बाजी, ये मुनासिब नहीं होगा। भाभी आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि तमकिनत खुद को इन मामलात से दूर रखे। पागल हो गई हो, मैं अपनी जबान से उसे कैसे कह सकती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ? तो फिर अब्बू से बात करें। हमारे अब्बू की तो वो बहुत सुनती है। तो कुछ तो करें ना अम्मी। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। आप दोनों में कोई गलतफहमी हुई है क्या? नहीं तो लेकिन तमकिनत को तो आपको मनाना था ना, आप खफा हो गए थे ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने इन्हें बुलाकर यहाँ अच्छा नहीं किया। हाँ भाई, दूर कर लो अपनी गलतफहमी, क्योंकि यहाँ तो किसी ने किसी को भी नहीं मनाना। हुआ क्या है? कल तक तो इतनी परेशान थी, हलक पे आंसू अटके हुए थे कि अजहर को मनाना है, अजहर को मनाना है। अब क्या हुआ है? सारी रात गुजर गई इन्हें मनाते मनाते। मजाल है जो किसी एक बात का भी रिप्लाई किया। मनाने की कोशिश, पर कैसे? 700 मैसेजेस किए थे, लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं आया। 700? मेरा क्रेडिट खत्म हो गया था। कौसर, अपने भाई को बताओ, गलती हर कोई करता है, लेकिन माफी सब नहीं मांगते। अगर मैंने सॉरी की थी तो इनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। गलती करना आसान होता, लेकिन माफी मांगना मुश्किल, और माफ करना उससे भी ज्यादा मुश्किल, जब ये तुम्हारे भाई से नहीं हुआ। सुन रहे हैं ना अपनी कसूर?
हाँ वो कौशल, दरअसल जो मेरा बैलेंस था ना वो भी खत्म हो गया था। झूठ। भाई मुझे अब लगता है ये मामला वहां तक पहुंच गया है जहाँ मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। तो आप दोनों देखिए तमकीनत, वो है, हम हैं। खुदा ना करे आप कभी उल्फत भाभी जैसी बने और मैं अफजल भाई जैसा। मैं उल्फत जैसी नहीं हूँ सर। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, कभी बनना भी मत प्लीज। देखें तमकीनत, वो सलमा बाजी ने फिर इस बात का खदशा जाहिर किया है, तो कि अजीब सी बात है, लेकिन वो कह रही थी कि कहीं खुदा ना खास्ता तमकीनत भी उल्फत की। एक ही बात बार बार कोई कैसे कर सकता है सर? एक और बात भी कहनी है मुझे। तमकीनत कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उल्फत भाभी और अफजल भाई की किसी भी अच्छाई या बुराई का असर हमारी जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक दूसरे पे एतबार करना है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे का साथ देना है, बस। उल्फत बाजी, अफजल भाई आए। हाँ तो क्या करूँ, सिर्फ कालीन बिछा के नाव से लगूं, मोरा पिया घर आया। बेशक सब बच्चों के बहाने मिलने आया करेगा। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? सर की चोट है बहन, असर तो दिखाएगी ना। अभी तो सिर्फ चक्कर आया है, कुछ अरसे में तो दिखना भी बंद हो जाएगा। मैं अफजल भाई को बोलूंगी आपका कंप्लीट चेकअप करेंगे। अपनी हमदर्दी अपने ही पास रखो, अफजल भाई से कहती हूँ, ताकि वो 2 जूते और मारे मुझे। खबरदार जो कुछ कहा भी तो। जख्म देने वाले हाथ कभी मसीहा नहीं हो सकता। और जाओ तुम, बैठो अपने जेठ के साथ, बढ़ाओ अपने नंबर। कुछ करें अम्मी, कुछ करें। बाजी तो जमकर बैठ गई, मुझे नहीं लगता वो जाएंगी। क्यों, वो तुम्हारे सर पे बैठी है क्या? तो सर पर बैठना और किसे कहते हैं? आप समझ क्यों नहीं रही? वो लोग मंगनी की तारीख तय करने के लिए आना चाह रहे हैं। तो आ जाए, किसने मना किया है? क्या ब्याही बेटी अपने माँ बाप से मिलने नहीं आ सकती है? अच्छा है, उल्फत की भी उन लोगों से मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मैं बाजी से नहीं, उनकी जुबान से डर रही। उन्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं। अब पता नहीं उनके सामने क्या कर बैठेंगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। प्लीज फिर कुछ करें ना। पागल हो गई हो, मैं अपनी जबान से उसे कैसे कह सकती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ? तो फिर अब्बू से बात करें। हमारे अब्बू की तो वो बहुत सुनती है। तो कुछ तो करें ना अम्मी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अपने मुंह से कैसे कह दूं कि बेटी अब अपने घर जाओ? दूसरी तरफ भी तो बेटी है। ये बहुत जल्द बदगुमान हो जाती है, मरने मारने पर तुल जाती है। इसे तो ये भी नहीं पता कि बेटी राजी खुशी बाप के घर आए तो बाप के हाथ पैरों तले होते, वरना वही सीने पर रखी सिल बन जाती। आओ उल्फत। आओ उल्फत नहीं, साफ कहे ना, जाओ उल्फत, दफा हो जाओ। हमारा ये मतलब नहीं था बेटा। जो मतलब था ना वो मैंने सुन लिया। एक बात बता, मैं आपकी सगी बेटी और मौलवी साहब ने किसी मस्जिद के बाहर दरवाजे से उठाया था मुझे। बेटी, बेटी तू तो हमारी सालों की दुआ है। मत करे लफाजी, सगे बाप ऐसे होते हैं। कभी जो मेरी तरफदारी की हो, मेरे आंसू पोंछे हो, ना कभी मेरा जख्म नजर आया, ना मेरे दर्द ने रुलाया।
बस बहुत समझकर उतार दिया। ठीक है, जा रही हूं मैं भी, और अब मर भी जाओ ना तो भी बताना। उल्फत बेटा, ये उल्फत 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 क्या हुआ उल्फत? इतना गुस्सा क्यों करिए? थूक दे गुस्सा। थूक दिया बस। चलो उल्फत, इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? जिन बेटियों के बाप उन्हें घर से निकल जाने को कहते उनके लिए सारी दुनिया अंधेरा हो जाए। तो जहाँ जाए फिर उनके पीछे जाए। इतनी रात को कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? मेरा मतलब ये नहीं था। चलो रास्ता छोड़े मेरा। नहीं, मैं चलता हूँ आज। बच्चे तो गिर ही जाया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साथ साहब खुश रहिए, खुश रहिए। आप कहीं और जाकर सो जाओ। कहीं और? हाँ कहीं और। आपको देखूंगी तो मेरा जख्म और दर्द करे। ठीक है, मैं चली जाती। मैं खुद पर अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपका क्या है, हाथ खुल गया, जब दिल चाहेगा पीट कर रख देंगे। मैं ऐसा आदमी नहीं। हाँ नजर आ रहा है। वैसे मामू जान ने कुरान खानी क्यों रखी है? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। लगता है माम के घर आ जाने की मन्नत मांगी होगी। बुरी बात, सिपारा पढ़ो। क्या सच में उस्ताद साहब उसे छोड़ के गए? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अजहर, तुम तमकिनत से पूछो, उसे शायद अंदर की बात पता हो। नहीं बाजी, ये मुनासिब नहीं होगा। भाभी आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि तमकिनत खुद को इन मामलात से दूर रखे। भाई ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, मैं भी बस ऐसे ही कह रही थी। देखा नहीं तुम लोगों ने उसकी अकड़? सलाम तक नहीं किया और जाके कमरे में घुस के बैठ गई है। अच्छा, कोई सजा दे दो मुझे। यही सजा है। कौन सी? कि मुझे मुखातिब ना करना। मैं ज्यों ही मरूं, मेरी तरफ देखना भी मत, जैसे एक घर में दो अजनबी रहते हैं। मैं झेल नहीं सकूंगा उल्फत। दूसरा रास्ता भी है। एक काम करें, दो चार थप्पड़ लगाएं मुझे और कहें कि उल्फत बात करो मुझसे, और जब तक बात ना करूं मारते रहना। अब मार के डर से तो बोल ही लूंगी ना। ऐसा मत कहो यार। अरे चलो बाहर चलो। कारोबार में खैर बरकत के लिए मैंने कुरान खानी करवाई है। दुआ में शिरकत तो करोगी ना?
जान अल्लाह कितनी प्यारी हो गई है। अम्मी कहती है इसकी शक्ल पूरी मुझसे मिलती है। हाँ भाई, क्यों नहीं मिलती? मेरी भांजी कोई कम हसीन है क्या? हाँ? बात सुने, अगर अब अफजा का कोई बहन या भाई हुआ ना तो उसका नाम मैं रखूंगी। पहली सफिया और अम्मी ने इसका नाम अफजा सोच लिया था, मेरी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी। हाँ, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। बस प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम आप नाम रखोगे, ठीक है? चलो जाओ, खेलो उसके साथ, जाओ। ओए, वो मेरे पास आती ही रोना शुरू हो जाती है। आज अरे बहन है। अच्छा आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। बस बस, ये इसको सिर्फ मेरी गोद में रहना है ना, चमची मेरी। बहन है ये देखें जरा, ये छोटे बच्चे भी देख के मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं मैं साहब के मंगेतर आ गए। क्या हाल है? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैंने खूब सारी शॉपिंग कर ली है और मुझे भूख भी नहीं लगी, क्योंकि आज मेरे स्कूल में तलीक की बर्थडे थी। केक खा खा के पेट भर लिया मैंने। एक काम करेंगे आप मेरा, प्लीज बैठिए। एक सेकंड, देख के ठीक हो आप? ठीक। इफ्जा नाम किसने रखा था? तुम रुक जाओ, एक बुजुर्ग से निकलवाया था। क्या उस बुजुर्ग का नाम सलमा तो नहीं? क्या फर्क पड़ता है? नाम बदल दे। बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका, फिर भी बदल दे। सलमा का दिल टूट जाएगा। ठीक है, फिर मैं उसे इस नाम से नहीं पुकारूंगी। तुम्हें जिस नाम से पुकारना हो पुकार लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबका नाम तुम ही रखो। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा, वादा। पॉजिटिव। हम ये बच्चा नहीं चाहते। नहीं चाहते? हाँ, वो मेरा मतलब है कि मेरी भी बेटी बहुत छोटी है ना। ओ, लेकिन अब क्या हो सकता है, दोनों बच्चे मिलके पाल लीजिएगा। मैं मेडिसिन दे रही हूँ, आप अच्छी डाइट लें, जैसे फ्रूट जूस। नेक्स्ट विजिट आफ्टर 15 days, ओके? मुझे बच्चा नहीं चाहिए। व्हाट? जी। ये आपका फैसला है या आपके हस्बैंड का भी? हम दोनों का। सॉरी, हम ये काम नहीं करते, आप जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको अच्छा पे करूंगी। आप मेरी तौहीन कर रही हैं। लो, जैसे कि मैं नहीं जानती अंदर क्या क्या होता है। आप जा सकती हैं। आप नहीं करेंगे तो क्या, कोई और नहीं मिलेगा? हाँ, क्या मसला है? अच्छा ठीक है ना, सुन लिया है मैंने। मुबारक हो बहुत बहुत। नहीं भाई, मेरी तरफ से माजरत, मुझे कोई शौक नहीं है मंगनी मंगनियों में आने का। कहा ना नहीं आना तो नहीं आना मुझे। अरे भाई कह देना फरहत इकलौती, अब मर गई उसकी बड़ी बहन। बल्कि ये क्यों नहीं कह देती कि मौलवी साहब ने घर से निकाल दिया था। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीबी जी, ये मामा मामा करके रो रही है। हाँ तो चुप कराओ ना इसे, तुम्हें किस लिए रखा है? नहीं होता बीबी जी, उसका रो रो के गला खुश्क हो गया है। यही सोफे पे डाल दो, खुद ही रो रो के चुप हो जाएगी। वैसे मेरा दिमाग पका हुआ है। बेटी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे नहीं जाना आपके घर।
आप वही ना जो फिक्र पाल के बैठे थे कि मैं कब अपने घर वापस जाऊंगी। बेटियां अपने घर ही अच्छी लगती हैं। हाँ तो अब अपने घर में ही बैठी हुई हूँ ना मैं। बस उस्ताद साहब को दिल छोटा हो, मत करो ऐसे। आप बीच में मत बोलें, ये हम बाप बेटी के आपस का मामला है। मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वैसे बहुत अच्छी लग रही हैं आप। मैंने देखा पूरी महफिल में कोई भी आप जैसी नहीं। आप सब औरतों को देख रहे थे? नहीं, मैं तो बस हिसाब लगा रहा था कि कोई आप जैसी है या नहीं। उनके बाप भाइयों ने देख लिया ना आप काश नशे करते थे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप कसम से बहुत हसीन लग रही हैं। सुन लिया मैंने। बदले में मेरी तारीफ नहीं करेंगी? क्या तारीफ? जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पूरी महफिल में कोई आप जैसी नहीं, आप भी मुझे कह सकती थी कि अजहर पूरी महफिल में आप जैसा कोई नहीं। मैंने तो आपके अलावा किसी को देखा तक नहीं। पता है तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया, वरना भाई तो तुम्हें खुद अंगूठी पहनाने का सोच के बैठे थे। और मैंने भी वैसे अम्मी की बहुत मिलती की कि अंकल को राजी कर लो, पर अम्मी भी ना बिल्कुल नहीं मानी। ओहो, बातों बातों में भूल ही गई जिस काम के लिए आई थी। एक मिनट रुको। तो बात करो, भाई है। मैं क्या बात करूंगी? ओहो, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे पहली दफा बात कर रही हो। मुबारकबाद देना चाह रहे हैं, कर लो बात। लो ना। हेलो। जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसे क्या कह रहे थे भाई? कुछ नहीं, बस मुबारकबाद। एक मिनट, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। अच्छे अच्छे से पोस्ट बनाओ। भाई ने मुझे तुम्हारी पूरी 100 पिक्चर्स की फरमाइश की है। 100? जी बिल्कुल 100। और तुम पता है तुम्हारे लिए गिफ्ट भी भेजा है, ये देखो फोन। अब तुम रोज बात कर सकती हो भाई से। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। कब से मुझसे मुझे बताना तो चाहिए था, और जबकि अब मैं उससे पूछ रहा हूँ।
वो कोई तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय उल्टा मुझ पे भड़क रही है। हाँ मैं समझ सकती हूँ। अब होने वाले शौहर को पिछले मंगेतर के किस्से सुनाना आसान तो नहीं होता ना। किससे? पता मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि तुम और तमकीना तो घंटों फोन पे बातें करते रहते हो। उसने अब तक इस बात का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। खैर क्या कह सकते हैं, किसके दिल में क्या चल रहा है कैसे पता लगाया जा सकता है? दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है ना।